में स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चौथा लेक्चर आज पर बात करेंगे। चौथा लेक्चर चलेंगे और चौथे लेक्चर में हम लोग चलेंगे गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल। तो आपको एक नया टर्म आया गिब्स फ्री एनर्जी, और ये सेल पोटेंशियल तो आप जानते हो। सेल पोटेंशियल को हम लोग ई से डिनोटेट करते हैं। और हम बात करें तो अगर हम गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें तो आप थर्मोडायनेमिक्स में जाके देख लेंगे। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आपको ये सब मिलेगा। गिब्स फ्री एनर्जी हम लोग इसको डेल जी से डिनोटेट करते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आर से डेल और जी से यहाँ डिनोटेट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, गिब्स फ्री एनर्जी और सेल पोटेंशियल इसको ई से डिनोटेट करेंगे, और गिब्स फ्री एनर्जी आपको डेल आर जी से डिनोटेट करेंगे। तो डेल आर जी एक्चुअली हम लोग को यहाँ गिब्स फ्री एनर्जी है। तो पहले हम लोग जान जाते हैं गिब्स फ्री एनर्जी क्या बताता है। ये बताता है कि कोई भी जो कार्य संपन्न हो रहा है वो कार्य जो है स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, स्वतः हो रहा है कि नहीं। यानी कि हम कहें अगर कोई कार्य हो रहा है, कोई हम तो इसमें बात ही करेंगे कि रिएक्शन की बात करेंगे। रिएक्शन जो है अगर यहाँ देखेंगे, रिएक्शन ए प्लस बी की बात करें तो ये क्या होगा, ए और बी, ये प्रोडक्ट बनेगा ए और बी। तो ए और बी प्रोडक्ट जो बन रहा है तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो और दूसरा क्या हो, नॉन स्पॉन्टेनियस हो। यानी कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि जो स्वतः होता हो और जो वाय बल के कारण होता हो, अस्वतः होता हो। तो एक्चुअली जो गिब्स एनर्जी होती है वो बताता है कि कोई रिएक्शन कितना स्पॉन्टेनियस है। आपको बता दें, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में जाएंगे, वहां भी एक अच्छा सा वीडियो मैं बना रहा हूं, वहां भी देख सकते हैं। एक्चुअली जो है थर्मोडायनेमिक्स में एक शब्द आया था एंथैल्पी एक्चुअली हीट पे बात करता है, कितना हीट निकला, कितना उसके एनर्जी है, कितना नहीं एनर्जी पे निर्भर करता है। तो हम लोग ये जानते हैं हमारे केमिस्ट्री और फिजिक्स में, जिसके पास जितना ही एनर्जी होता है वो उतना ही अनस्टेबल होता है। अर्थात स्टेबिलिटी होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, एनर्जी निकलना चाहिए स्पॉन्टेनियस, और एनर्जी निकलेगा तो वो उतना ही स्टेबल होगा। और दुनिया का हर एक व्यक्ति किधर जाता है, अपने आप को स्टेबल होने के लिए जाता है, मैंने अपने आप को स्टेबल होना चाहता है। जैसे मान लीजिए चलिए ये क्या कर दिया, ए और बी कोई रिएक्शन है, तो ए प्लस बी बनने में क्या किया, इसने 100 केसीएल ऊर्जा निकाला। अगर इसके पास हम मान के चलते हैं 200 केसीएल ऊर्जा है, तो इसके पास कितना निकल गया, 100 एनर्जी। तो इसके पास कितनी एनर्जी है, 100। तो ये क्या हुआ, ये इसके पास 200 केसीएल एनर्जी है, इसके पास 100 केसीएल एनर्जी है, तो ये कौन है, स्टेबल है। ये एंथैल्पी के हिसाब से है। तो आप जानते हैं जिसमें एनर्जी निकलती है उसको हम उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ये आपको पता है कौन सा रिएक्शन, एक्जोथर्मिक। आप ध्यान दीजिएगा, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। और चूंकि एक्जोथर्मिक वो रिएक्शन है जो अपने एनर्जी को निकालता है, तो यह एंथैल्पी की परिभाषा के अनुसार देखें तो एक्जोथर्मिक जो रिएक्शन होते हैं वो होते हैं स्पॉन्टेनियस। क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस। देखिए स्पॉन्टेनियस होते हैं और अपने आप होते हैं, लेकिन एंट्रोपी भी क्या आया, एंट्रोपी भी ये दिखाने के लिए आया कि मैं कितना रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रहा हूं कि नहीं हो रहा हूं। लेकिन बाद में इंडोथर्मिक रिएक्शन ये क्लियर
किया कि नहीं इंडोथर्मिक रिएक्शन में तो हीट लगता है, एनर्जी लगता है, तो ये कैसे स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन देखा गया कि ये भी स्पॉन्टेनियस हुआ, तो ये एंट्रोपी शब्द को हटा दिया गया। उसके बाद शब्द आया आपका एंथैल्पी। यहाँ एंथैल्पी था, अब एंट्रोपी। एंट्रोपी अब थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे कि एंट्रोपी होता क्या है। रेंडमस की माप होती है, रेंडमस की माप होती है। जो जितना ही अस्त व्यस्त, ध्यान दीजिएगा, जो जितना ही अस्त व्यस्त वह उतना ही रिएक्टेबल होगा। देखिएगा, जो जितना ही अस्त व्यस्त वो उतना ही रिएक्टेबल होगा, और वह हमेशा क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। ध्यान दीजिएगा, दो शब्द, एक एंट्रोपी आई, एक एंथैल्पी। एंथैल्पी यहाँ आपका हम लोग देख लिए, एंथैल्पी हम लोग देख लिए, लेकिन यहाँ एंट्रोपी रेंडमस की माप है, और जितना ही जो अस्त व्यस्त है उतना ही रिएक्टेबल होगा, वो उतना ही स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये कह सकते हैं, जैसे मान के चलिए नदी, पहाड़ से पानी का गिरना वो अपने आप स्वतः होता है। पहाड़ से पानी को नीचे गिरना वो क्या होता है, स्वतः होता है। लेकिन अगर हम कहें कि नदी का पानी पहाड़ पे चढ़ना स्वतः नहीं होगा, वो प्रेशर से आप चढ़ा सकते हो, मोटर द्वारा चढ़ा सकते हो, लेकिन खुद चढ़ा नहीं सकते हो। तो एक्चुअली ये भी क्या है, एंट्रोपी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन बाद में देखा गया बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं जो स्पॉन्टेनियस होते हुए, रेंडमस होते हुए भी वो स्पॉन्टेनियस नहीं होते हैं, तो एंट्रोपी को भी हटा दिया गया। तो बाद में आपका आया गिब्स फ्री एनर्जी। अब इसको गिब्स फ्री एनर्जी, चूंकि गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी आपका थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से देखें तो डेल जी बराबर होता है एच माइनस टी डेल एस। उस चैप्टर में आपको इसको बताऊंगा बहुत अच्छे से। डेल जी इक्वल टू एच माइनस टी डी एस, जहाँ एच होता है एंथैल्पी, टी होता है टेम्परेचर, और एस होता है एंट्रोपी। आपको इस चैप्टर में आपको बहुत ही कम इसके बारे में बता रहे हैं। आपको थर्मोडायनेमिक्स में आपको जाना पड़ेगा, इसको थर्मोडायनेमिक्स में, और गिब्स फ्री एनर्जी को जानना पड़ेगा थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में जाके देखेंगे तो। लेकिन यहाँ हम लोग देखेंगे डेल जी जे एच टी डी एल, यस, ये डेल जी यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी होता है। लेकिन हम इस चैप्टर में किसके कंडीशन पे देखेंगे, इलेक्ट्रोड केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोड सेल। हम लोग यहाँ इलेक्ट्रोड केमिकल सेल के परिक्षेत्र में गिब्स फ्री एनर्जी देखेंगे यहाँ पे। ये तो थर्मोडायनेमिक्स रहा। तो चलिए आप तो जान गए कि एक्चुअली क्या होता है, डेल आर या गिब्स फ्री एनर्जी स्पॉन्टेनियस का माप होता है। स्पॉन्टेनियस, कोई भी अभिक्रिया या कोई भी सेल में जो रिएक्शन हो रहा है वो स्पॉन्टेनियस होता है कि नहीं, इसके बारे में, गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखेंगे, अगर हम एक सेल ले लें और सेल में अगर हम कहें कि उसमें जो है कि ई सेल ईएमएफ पोटेंशियल है, यानी कि क्या है कि उसमें माना ई विद्युत वाहक बल वाले सेल है जिसमें एन फैराडे आवेश लिया गया है। क्या लिया गया है, एन फैराडे आवेश लिया गया है। तो किसी भी सेल में किया कार्य को हम देखें, W इक्वल टू होगा एन एफ ई। क्या होगा, एन ई एफ ई, जहां एन बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉन। ई क्या होगा, ई होगा फैराडे
कंसंटेंट, और ई क्या होगा, EMF ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल। ये देख लीजिए, ये क्या होगा, EMF ऑफ सेल, यानी किसी भी सेल में किया गया कार्य NFE के बराबर होगा। आपको पता है जो किया गया कार्य होता है, जो किया गया कार्य होता है तो कार्य स्पॉन्टेनियस होता है। क्या होता है, स्पॉन्टेनियस ही होता है। तो अगर हम देखें कि अगर विद्युत धारा जो प्रवाहित किया जा रहा है, जो कार्य हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है, वो किसके बराबर है, डेल जी बराबर डब्ल्यू, यानी कि विद्युत प्रवाही के बराबर है। ये देखिएगा, हम देखें तो माइनस डेल आर जी बराबर डब्ल्यू, विद्युत जो प्रवाहित हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, संपन्न हो रहा है, वो क्या है, डब्ल्यू के बराबर है। तो हम कह सकते हैं डेल आर जी इजकल टू NFE, क्या, माइनस डेल आर जी इजकल टू NFRE। यहाँ माइनस, चूंकि आपको बता दें यहाँ माइनस हम क्यों लगा रहे हैं, थोड़ा आपको अच्छा से समझा दें इसको। अगर हमेशा निगेटिव डेल आर जी का मान रहेगा, डेल आर जी का मान रहेगा, निगेटिव डेल आर जी का मान रहेगा, तो वह कार्य स्पॉन्टेनियस होगा। यानी कि डेल आर जी का मान निगेटिव रहे तो कार्य क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर पॉजिटिव डेल आर जी का मान हो रहा है तो रिएक्शन या वो सेल में जो रिएक्शन हो रहा है तो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कार्य संभव नहीं है। तो वह कार्य, ये याद करना जरूरी है, कई बार कंपटीशन में पूछता है, तो वह कार्य क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। इसको भी आपको थर्मोडायनेमिक्स से बताएंगे कि क्यों ऐसे हो रहा है, यह हम आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये जान जाइए निगेटिव और डेल आर जी का मान रहा है तो स्पॉन्टेनियस होगा, और पॉजिटिव होगा तो वह नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ये आपको पता होना चाहिए। तो हमेशा जो डेल जी का मान होता है, गिव्स फ्री एनर्जी माइनस में आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। और होता क्या है, NFE, क्या होता है, NFE। हमेशा जहाँ n बराबर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हो रहे हैं, F इक्वल टू है फैराडे कंसंटेंट, और E है EMF ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल से, क्या है, EMF ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल से। अब देखिए आपको एक गैल्वेनिक सेल का लेके चलना है। गैल्वेनिक सेल आप जानते हैं, गैल्वेनिक सेल रिएक्शन Zn प्लस, ये सॉलिड में होता है, प्लस कापर होता है, कापर 2+ एक्विस में होता है। क्या होता है, जेनेट्स प्लस कापर 2+, आप लोग जानते हैं, और ये आप कई बार ये रिएक्शन हो चुका है गैल्वेनिक सेल का। ये होता है Zn2+ प्लस कॉपर सॉलिड। इस रिएक्शन में देखें, अगर n बराबर देखें, n बराबर कितना हो रहा है, ये देखिए जिंक से क्या हो रहा है, Zn2+, कितने का हुआ, 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ डेल माइनस डेल आर जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 गुणे FE। एक चीज देखें, इस रिएक्शन में ये 2F हो जाएगा। अगर हम यही रिएक्शन देखें, देखिएगा इसी रिएक्शन को अगर हम इलेक्ट्रॉन बढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ा कैसे देते हैं, Zn प्लस कापर 2+ Zn2+ प्लस कापर, ये हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितने इलेक्ट्रॉन का बढ़ोतरी हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन का। देखिए यहाँ से यहाँ 2 दूना 4 इलेक्ट्रॉन, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो रही है। तो यहाँ माइनस डेल आर जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4Fe। यानी कि एक चीज आपको देखने को मिल रहा है, गिव्स फ्री एनर्जी, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। यानी कि डेल जी का मान किस पे निर्भर कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे निर्भर कर रहा है।
जरा यहाँ देखेंगे, ये जहां भी ई देखिए तो समझिएगा आप सेल है, ई सेल, यहाँ भी सेल है, ई बराबर क्या है, सेल है। अगर हम एक बात करें कि अगर समस्त जो स्पीसीज है उनकी जो इकाई यूनिट है, यूनिट हो जाए, इकाई 1 हो जाए, तब आप जानते हैं ई सेल इजकल टू होता है ई नॉट सेल। अगर हम इसमें इस समीकरण में यहाँ देखिएगा समीकरण, सॉरी, अगर हम इसको देख लें ई सेल इजकल टू ई नॉट सेल, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल आर जी नॉट इजकल टू एन एफ ई नॉट सेल, इसको ऐसे लिख सकते हैं। डेल आर जी को क्या लिख सकते हैं, एन एफ ई नॉट सेल। अगर आपको ये भी पता है कि ई सेल इजकल टू क्या होता है, देखिएगा ई सेल इजकल टू होता है ई नॉट सेल माइनस नर्स इक्वेशन आर टी बाई एन, आर टी बाई एन लॉग के सी। ये आपको फार्मूला पता होगा, कौन सा फार्मूला, ई सेल इजकल टू ई नॉट सेल, यहाँ आर टी को यहाँ एक छूटा है 2.0303 आर टी लॉग, आर टी बाई एन लॉग के सी, आपको ये मालूम है। ये हम लोग पिछले बार नॉट्स इक्वेशन में पढ़े हैं कि ई सेल इजकल टू क्या होता है, माइनस 2.030 आर टी बाई एन लॉग के सी। अगर हम ई नॉट सेल यहाँ से देखेंगे, एक्चुअली हम लोग का फार्मूला क्या था, अभी देखिए फार्मूला था कि डेल आर जी इजकल टू ई एन एफ ई नॉट सेल, सॉरी ई सेल, ये हम लोग का फार्मूला था। डेल आर जी इजकल टू एन ई एफ ई सेल। तो अगर हम ई सेल का मान वहाँ रखें डेल आर जी वाले में, तब देखेंगे तो देखेंगे आपने पढ़ा कि ई सेल ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन और ई नॉट सेल इजकल टू आपने नॉट्स इक्वेशन में 0 मान लिया था। तो ई सेल इजकल टू क्या हो जाएगा, ई सेल इजकल टू हो जाएगा माइनस 2.303 आर टी बाई एन लॉग के सी। या आपने यहाँ से आप देख लेंगे कि ई सेल इजकल टू, तो ई सेल इसको हम ई सेल नॉट भी कर सकते हैं, ई सेल उसमें रखने पे, समीकरण रखने पे देखते हैं क्या होगा। तो हम लोग यहाँ रखेंगे डेल आर जी इजकल टू क्या होगा, एन एफ माइनस 2.303 आर टी बाई एन लॉग के सी, ये रख सकते हैं हम लोग। ये आपका एफ होगा। ये देखिएगा एक चीज़, ये माइनस है हर जगह, जहाँ डेल आर जी लिखेंगे वो माइनस लिखेंगे। तो एन एफ ये ई की जगह पे ऐसे लिखेंगे, नहीं ये 2.303 आर टी बाई एफ एन लॉग के सी। तो अगर हम डेल आर जी का मान देखें, यहाँ से एफ और ये एन कट जाएगा, तो माइनस डेल आर जी का मान निकालें तो डेल आर जी का मान कितना आएगा, 2.303 आर टी लॉग के सी। अगर हम ये देख लें यहाँ क्या होगा, डेल आर जी का मान क्या आएगा, माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। एक नया रिलेशन डेल आर जी का मिल गया हमें क्वेश्चन सॉल्व करने को, यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा एक नया रिलेशनशिप आपको प्राप्त हो गया, नॉट्स इक्वेशन से एक नया रिलेशनशिप प्राप्त हो गया आपको। क्या है, डेल आर जी इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी।
तो ये आपका एक नया रिलेशनशिप बन गया। हम इसी पे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का। उसके पहले एक चीज़ आपको और बता दें, हाँ लिखें, आप नोट कर लेंगे कि अगर डेल आर जी का मान शून्य आ जाएगा, डेल आर जी का मान क्या आ जाए, शून्य आ जाए, तो उस कंडीशन में जो रिएक्शन होगा वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा, साम्य अवस्था पे होगा। किस अवस्था पे होगा, साम्य अवस्था पे होगा, देखेंगे। तो इस तरह आपको एक नया रिलेशनशिप गिव्स फ्री एनर्जी का मिला -2.302 RT log Kc। तो ये आपको ये इम्पोर्टेंट है, माइनस डेल आर जी एन एफ सेल ये वाला और एक आपका ये वाला, दो फार्मूला आपको तैयार कर लेना है और इस फार्मूले को तैयार कीजिए और हम लोग एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखेंगे इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन क्या है, इसके में देखेंगे। डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा का परिकलन कीजिए। तो इसमें देखेंगे, इसमें हमें इसको सॉल्व करते हैं। एक्चुअली अभी आपने एक रिएक्शन पढ़ा, डेल आर जी माइनस डेल आर जी नॉट इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल, ये आपने पढ़ा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, पहले हम लोग देख लेते हैं। ये इसमें इस क्वेश्चन में दिया क्या है, यन का मान दिया कितना है। यन देखेंगे यहाँ जेड से क्या हुआ 2+, तो यन का मान क्या है 2। ये एफ मान आता है 96,487। और एक चीज है ई सेल नॉट, ई सेल नॉट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दिया है 1.1 वोल्ट। अब आप यहाँ से क्या मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा का परिकलन कर सकते हैं। जैसे देखेंगे, यहाँ देखेंगे माइनस डेल आर जी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 96487 इंटू ई सेल नॉट का 1.13 वोल्ट। ये अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके थोड़ा भी मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान जो आएगा वो होगा 21227 कितना आएगा 21227। अगर हम ये डेल आर जी का मान निकाल दें, डेल आर जी का मान हो जाएगा -21227। क्या डेल आर जी का मान क्या हो जाएगा -21227 जूल पर मोल, जूल पर मोल। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और देख लेंगे कैसे हमें लगाए हमने। फिर अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, उतारेंगे इसके बाद। तो फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन कैसे लगा।